हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीटेक बाबा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या हम बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। कैन वी डू डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक? तो आंसर इज यस। यस, वी कैन डू डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक। तो कुछ आईआईटीज है, जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु, फिर कुछ अच्छी एनआईटीज है, वो बीटेक के बाद डायरेक्ट आपको पीएचडी कोर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है। तो आप वहाँ से अपॉर्चुनिटीज है कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया यानी क्या प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहला जो पीएचडी के लिए आपका जो गेट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। आपका गेट में अच्छा स्कोर होना चाहिए। कुछ आईआईटीज है जो बिना गेट स्कोर के भी अलाउ करती है, यानी आप डायरेक्ट बिना विदाउट गेट यू कैन अफेयर इन पीएचडी। एंड दूसरा जो है आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपने जो 4 इयर्स बीटेक की है उसमें आपके सीजीपीए मस्ट बी मोर देन 8 होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। उसके साथ में आपका जो ड्यूरिंग 4 इयर्स आपने जब बीटेक की थी उसमें आपका रिसर्च वर्क यानी आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में। तभी आपको एज मिलेगा, आपको एडवांटेज होगा और तभी आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट जनरेट होगा रिसर्च वर्क के लिए। क्योंकि पीएचडी एक छोटी मोटी जर्नी नहीं, इट्स 4 इयर्स, 5 इयर्स और 6 ईयर जर्नी। तो इसमें बहुत सारे थीसिस, रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको रिसर्च जो वर्क है उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या एसओआर, एसओपी या एसओआर। और एसओआर में स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एरिया ऑफ वर्क है, स्टडी ऑफ वर्क है, वो क्या है और आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो। क्या आप क्या क्या आपके पॉइंट्स है जिस पे आपका फ्यूचर और ओरिएंटेड लेके आप पीएचडी कर रहे हो कि इसमें आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ना चाहोगे। उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप उसको अप्रोच कर पाओ, उस फ्रीक्वेंसी में मैच कर पाओ। तो इसका एसओपी और एसओआर एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ ये तीनों कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो टॉप आईआईटीज है जो ये पीएचडी आफ्टर बीटेक डायरेक्ट इनवाइट करती है, तो उसमें आप अप्लाई कीजिए। जैसे आईआईटी दिल्ली में कर सकते हो, आईआईटी रुड़की में कर सकते हो, आईआईटी खड़गपुर में कर सकते हो, आईआईटी गांधीनगर में कर सकते हो, आईआईएससी बेंगलुरु में कर सकते हो, अच्छी एनआईटीज में कर सकते हो। तो उसके बाद जब उनका जो अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा और उसके लिए आप प्रिपेयर करो अपने आप को कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, एसओपी से रिलेटेड। तो इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। एंड उसकी सारी प्रिपरेशन होने के बाद आपको आपका अगर क्लियर हो जाता है इंटरव्यू तो आप क्या ऑटोमेटिकली पीएचडी में के लिए आपका कॉल अप लेटर आ जाएगा और आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी के पक्ष जैसे पीएचडी के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है 25 to 30 के, मे बी वेरीज डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज। तो इतना आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके साथ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो एवरी ईयर चेंज होती है, तो आपको 80,000 फी लास्ट ईयर मिल सकता है। और रिसर्च वर्क के लिए आपको 2 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। एंड मैं अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने आई वाज इन फाइनल ईयर तो इन माय कॉलेज। तो मेरा जो एक फ्रेंड है उसका अच्छा एज सीजीपीए था विदाउट गेट। उसने आईआईटी के लिए अप्लाई किया था एज ए पीएचडी आफ्टर बीटेक। तब उसका जो एक्सपीरियंस था कि उसको डायरेक्ट कॉल आया था पीएचडी के लिए। तो उसका एकेडमिक स्कोर अच्छा था। अगर आपका भी एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो यू कैन गेट। और अभी वो पीएचडी कर रहा है आईआईटी से, तो आप भी कर सकते हो, उसने भी किया है।